नमस्कार, आप सभी का स्वागत है और आप देख रहे हैं न्यूज़ 21। मैं हूं आपके साथ सोनम गुरु। तो चलिए शुरुआत करते हैं साढ़े पंजाब की। अमृतसर में पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान और उनकी धर्म पत्नी से जुड़े 5 करोड़ रुपए की कथित मांग के विवाद को लेकर जिला भाजपा ने प्रदर्शन किया। भाजपा कार्यकर्ताओं ने मुख्यमंत्री और उनकी पत्नी का पुतला फूंककर पंजाब सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। भाजपा नेता सरबजीत सिंह शंटी ने आरोप लगाया कि दुष्कर्म के आरोपी को बचाने के लिए कथित तौर पर 5 करोड़ रुपए की मांग की गई। उन्होंने दावा किया कि मामले से जुड़ा वीडियो भी सामने आया है। हालांकि आरोपों की आधिकारिक पुष्टि जांच के बाद ही होगी। भाजपा ने मामले की निष्पक्ष जांच और दोषी पाए जाने वालों पर सख्त कार्रवाई की मांग की है। पार्षद श्रुति विज ने महिलाओं की सुरक्षा और सम्मान का मुद्दा उठाते हुए कार्रवाई की मांग की। भाजपा नेताओं ने चेतावनी दी है कि उचित कार्रवाई नहीं हुई तो आंदोलन तेज किया जाएगा। अमृतसर से नंदू सेठी की रिपोर्ट। जी मैं कौंसलर वार्ड गुरदासपुर के महिला मोर्चा की प्रधान भारतीय जनता पार्टी भी आज ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੇ ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਇੱਥੇ ਸਭ ਜਣੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਇਆ ਤੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪੁਤਲਾ ਫੂਕਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਤਨੀ ਨੇ ਇੱਕ ਰੇਪਿਸਟ ਨੂੰ ਬਚਾਇਆ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੋ ਕਿਉਂ ਮੰਦਾ ਆਖੀਏ ਜੇ ਜੰਮੇ ਰਜਾਨ। देखो जी अज भारतीय जनता पार्टी जिला अमृतसर वालों एक बहुत वड्डी गिनती दे विच कार्यकर्ता इकट्ठे होए ने। कार्यकर्ता तां इकट्ठे होए ने भी लोकां दी जिहड़ी लोकां दे नाल धोखाधड़ी हो रही है, जिहड़े लोकां कोलों लोकां दे पैसे मंगे जा रहे ने, जिहड़ी भगवंत मान साडे मुख्यमंत्री भगवंत मान दी वाइफ है डॉक्टर गुरप्रीत मान, उन्हें एक रेपिस्ट नूं बचाउण वास्ते 5 करोड़ रुपया रेपिस्ट दे साथी कोलों मंगिया और इहदा सबूत। बढ़ते अगली खबर की। अमृतसर में अकाली दल वारिस पंजाब ने 227 पंजाब विधानसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक गतिविधियां तेज करते हुए मजीठा विधानसभा क्षेत्र से पपलप्रीत सिंह को प्रत्याशी घोषित किया। पार्टी नेता सुखविंदर सिंह अगवान ने कहा कि पिपलप्रीत सिंह लंबे समय से सामाजिक मुद्दों और नशा विरोधी अभियानों से जुड़े रहे हैं। उन्होंने दावा किया कि पिपलप्रीत ने संघर्ष के दौरान मामलों और जेल का सामना भी किया है। पार्टी ने चुनाव अभियान में ड्रग्स फिरौती, गैंगस्टरवाद और किसानों के मुद्दों को प्रमुखता देने की बात कही। विक्रम सिंह मजीठिया को लेकर सवाल पर आगवान ने कहा कि हर उम्मीदवार अपनी लड़ाई लड़ेगा और पार्टी अपने मुद्दों के साथ जनता के बीच जाएगी। उन्होंने दावा किया कि पंजाब में डिप्टी सीएम के लिए हिंदू दलित चेहरा घोषित किया जाएगा। पार्टी ने आने वाले दिनों में अन्य सीटों पर उम्मीदवारों की घोषणा और संगठन विस्तार की बात कही। अमृतसर से कमलजीत सिंह की रिपोर्ट। ਜਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਸਿੰਘ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਬੰਦ ਨੇ, ਕੋਈ ਵੀ ਹੈ ਕਲਸੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉੱਥੇ ਹਲਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 5 ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੀ ਜਾਊਗੀ। ਉਹ ਪੂਰੀ ਚੋਣ ਲੜੀ ਜਾਊਗੀ। ਦੇਖੋ ਕਿੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਮਾਂ ਆ ਜਿਹਦਾ ਪੁੱਤ ਵੱਧਦਾ ਉਹਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਤੇ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਮਾਂ ਦਾ ਤਾਂ ਅੱਜ 10 ਗੁਣਾ ਖੂਨ ਵਧਿਆ ਵੀ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤ ਨੂੰ ਅੱਜ ਉਸ ਹਲਕੇ 'ਚ ਤਾਰਿਆ ਜਿੱਥੇ ਧਨਾੜ ਨੇ, ਆਮ ਘਰ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਆ। ਮਾਂ ਨੰਗੇ ਪੈਰੀ ਜਾਵਾਂਗੇ ਆਪਾਂ ਉਸ ਹਲਕੇ ਤੇ। ਮਾਤਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅੱਗੇ ਲੱਗ ਕੇ ਅਗਵਾਈ ਕਰੇ। ਸਾਡੇ ਲਈ ਤਾਂ ਕੋਈ ਚੈਲੰਜ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਭਾਈ ਅਮਰਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਰੱਬ ਆ ਡਰ। बढ़ते अगली खबर की। अजनाला शहर में आम आदमी पार्टी को उस समय राजनीतिक बढ़ावा मिला जब मेहता परिवार और चोपड़ा परिवार ने अपने दर्जनों समर्थकों के भी साथ बीजेपी छोड़कर आम आदमी पार्टी की सदस्यता ग्रहण की। ये ज्वाइनिंग शहर अध्यक्ष अमित औल की अगुवाई में हुई है, जहां विधायक कुलदीप सिंह धालीवाल ने नए साथियों का पार्टी में स्वागत किया। धालीवाल ने कहा कि दोनों परिवारों के शामिल होने से अजनाला में पार्टी को मजबूती मिली है। उन्होंने दावा किया कि पंजाब
सरकार के विकास कार्यों से प्रभावित होकर लगातार लोग अपने आम आदमी पार्टी से जुड़ रहे हैं। वहीं आप पे शामिल हुए रमन मेहता ने कहा कि अजनाला में हो रहे विकास कार्यों से प्रभावित होकर उन्होंने पार्टी में आने का फैसला किया। उन्होंने विधायक कुलदीप सिंह धालीवाल के प्रयासों की सराहना करते हुए उनका आभार जताया। अजनाला से नरेंद्र सेठी की रिपोर्ट। ਅੱਜ 2 ਨੰਬਰ ਵਾਰਡ ਦੇ ਨਾਲੇ ਦੀ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਬਹੁਤ ਨਾਮੀ ਪਰਿਵਾਰ ਮਹਿਤਾ ਪਰਿਵਾਰ ਰਮਨ ਮਹਿਤੇ ਹੋਣੀ ਤੇ ਚੋਪੜਾ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਜਿਹੜੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ, ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਅੱਜ ਸਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣੇ। ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਜੀਆ ਕਹਿਣ ਆਇਆ ਸੀਗਾ, ਵੈਲਕਮ ਕਹਿਣ ਆਇਆ ਸੀਗਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਆ। ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰ, ਸਾਰੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ। मेरा नाम रमन मेहता जी और मैं बीजेपी पार्टी ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ और सरदार कुलदीप सिंह धारीवाल साहब जी ਦਾ ਜੀ ਆਇਆਂ ਆਖਦਾ ਵਾਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਔਰ ਮੈਂ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਇਹ ਸੱਜਣ ਬੈਠੇ ਸੀ ਇੱਥੇ, ਮੇਰੇ ਸੱਜਣ ਭਰਾ, ਸਾਰੇ ਯਾਰ ਦੋਸਤ, ਸੱਜਣ ਭੈਣਾਂ ਭਰਾਵਾਂ, ਮਤਾ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਕਹਿਣ ਤੇ ਮੇਰੇ ਆਏ, ਔਰ ਮੈਂ ਡਰਦਾ ਹਾਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਵੀ ਮੈਂ ਧਾਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਚੱਲਾਂ ਵਾਂ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਵੀ ਇੰਨਾ ਇਕੱਠ ਹੋ ਜਾਣਾ ਵਾ। ਇਹ ਕਿਸ ਨੂੰ ਹੋਇਆ। बढ़ते अगली खबर की ओर। लुधियाना कचहरी परिसर में पार्किंग को लेकर वकीलों और पार्किंग कर्मचारियों के बीच विवाद हो गया। विवाद के बाद वकीलों ने पार्किंग संचालकों पर कई गंभीर आरोप लगाए और मामले की शिकायत अधिकारियों से की है। सूचना मिलने पर एसडीएम कुलदीप बाबा मौके पर पहुंचे और पूरे मामले की जानकारी ली। उन्होंने वकीलों से बातचीत कर उनकी शिकायतें सुनी और मामले की निष्पक्ष जांच कराने का आश्वासन दिया। एसडीएम ने कहा कि जांच के दौरान जो भी तथ्य सामने आएंगे उनके आधार पर कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने स्पष्ट किया कि यदि कोई व्यक्ति दोषी पाया जाता है तो उसके खिलाफ नियम अनुसार उचित कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल प्रशासन मामले की जांच में जुट गया है और जांच के बाद ही विवाद की वास्तविक स्थिति स्पष्ट हो सकेगी। लुधियाना से नरेंद्र सेठी की रिपोर्ट। पठानकोट में आम आदमी पार्टी की ओर से खेंडा वतन पंजाब दिया खेलों को लेकर मशाल रैली निकाली गई। रैली में सुजानपुर और पठानकोट हलके के इंचार्जों सहित पार्टी कार्यकर्ताओं ने हिस्सा लिया। मशाल रैली के जरिए बच्चों और युवाओं को खेलों के प्रति जागरूक करने का संदेश दिया गया। वहीं स्टेडियम में खेल प्रतियोगिताएं भी आयोजित हुई जिसमें खिलाड़ियों ने बढ़ चढ़ कर भाग लिया। आप नेताओं ने कहा कि मुख्यमंत्री भगवंत मान की सरकार पंजाब में खेल प्रतिभाओं को मंच देने के लिए इन खेलों का आयोजन कर रही है। नेताओं ने युवाओं से मोबाइल और नशे से दूर रहकर खेलों से जुड़ने की अपील की। उन्होंने कहा कि गांव और शहरों की छिपी प्रतिभाओं को सामने लाने के लिए पूरे पंजाब में प्रतियोगिता आयोजित की जा रही है। पठानकोट से नरेंद्र सेठी की रिपोर्ट। पटियाला में यूथ अकाली दल के कार्यकर्ता ने जिला अध्यक्ष अमित सिंह गराठी के नेतृत्व में सज्जन कुमार का पुतला जलाकर विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने सज्जन कुमार और कांग्रेस के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। मीडिया से बातचीत में अमित सिंह कराची ने 1984 के सिख विरोधी दंगों का मुद्दा उठाते हुए कांग्रेस पर गंभीर सवाल खड़े किए हैं। उन्होंने राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए कहा कि उनके मुताबिक राहुल गांधी ने अब तक इस मामले को लेकर माफी नहीं मांगी है। राठी ने सज्जन कुमार की लेकर चरणजीत सिंह चुन्नी के बयान पर भी कांग्रेस के भीतर मतभेदों को लेकर सवाल उठाए। अकाली दल ने 1984 दंगों के पीड़ितों को न्याय देने और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की। पटियाला से बिंदर बातिश की रिपोर्ट। अमृतसर के आजाद नगर इलाके में बंदूक की नोक पर युवक के कथित अपहरण के मामले में नया मोड़ सामने आया है। पुलिस ने 26 वर्षीय युवक को सीआईए टीम द्वारा गिरफ्तार किए जाने की जानकारी दी है। मामला थाना बी डिवीजन क्षेत्र का बताया जा रहा है। पुलिस के अनुसार युवक की गतिविधियां संदिग्ध है और अवैध गतिविधियों में शामिल होने की आशंका के चलते जांच की जा रही है। वहीं युवक के परिवार ने पुलिस की कार्रवाई पर सवाल उठाते हुए आरोप लगाया कि उसे जबरन मामले में फंसाया जा रहा है। परिजनों का कहना है कि पुलिस कर्मियों ने उनके साथ धक्का मुक्की भी की है। फिलहाल पुलिस ने गिरफ्तारी के कारणों और युवक पर लगे आरोपों का विस्तृत खुलासा नहीं किया। पुलिस के आधिकारिक ब्रीफिंग के बाद ही पूरे मामले की स्थिति स्पष्ट हो सकेगी। अमृतसर से कमलजीत सिंह की रिपोर्ट।
पटियाला शहर में अलग अलग स्थानों पर लगाए गए बीजेपी के झंडे हटाने को लेकर विवाद खड़ा हो गया। नगर निगम की टीम ने कार्रवाई करते हुए कई जगह से बीजेपी के झंडे उतार दिए, जिसकी जानकारी मिलते ही बीजेपी महिला मोर्चा की अध्यक्ष जय इंदर कौर मौके पर पहुंची और निगम कर्मचारियों की कार्रवाई का विरोध किया। उन्होंने कर्मचारियों से सवाल किया कि बीजेपी के झंडे हटाने के निर्देश किसने दिए। जय इंदर कौर ने कहा कि यदि झंडे हटाने को लेकर कोई नियम या आधिकारिक आदेश है तो उसकी स्पष्ट जानकारी दी जानी चाहिए। मौके पर बीजेपी नेताओं और नगर निगम कर्मचारियों के बीच तीखी बहस भी हुई। नेताओं ने निगम की कार्रवाई पर सवाल उठाते हुए इसे लेकर आपत्ति जताई। पटियाला से बिनतर बातिश की रिपोर्ट। पठानकोट के सिविल अस्पताल में एनएचएम कर्मचारियों ने अपनी विभिन्न मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया। कर्मचारियों का कहना है कि वे लंबे समय से स्वास्थ्य विभाग में सेवाएं दे रहे हैं और स्वास्थ्य व्यवस्थाओं को मजबूत करने में अहम भूमिका निभा रहे हैं। इसके बावजूद उनकी मांगों पर अब तक कोई स्थायी समाधान नहीं हुआ। कर्मचारियों के मुताबिक सरकार और विभागीय अधिकारियों के साथ कई बार बैठकें और बातचीत हो चुकी है, लेकिन हर बार आश्वासन ही मिला। इसी से नाराज कर्मचारियों ने धरना देकर सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। उन्होंने कहा कि वे टकराव नहीं चाहते बल्कि बातचीत के जरिए समस्याओं का समाधान चाहते हैं। कर्मचारियों ने चेतावनी दी है कि मांगों पर जल्द ठोस फैसला नहीं हुआ तो आंदोलन आगे भी जारी रहेगा। पठानकोट से नर्दन सेठी की रिपोर्ट। धुरी के युवा आर्किटेक्ट नेहा की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत के बाद आज रामबाग में अंतिम संस्कार किया गया। अंतिम संस्कार के बाद परिवार और स्थानीय लोगों में आक्रोश देखने को मिला। परिजनों ने कहा कि नेहा के ससुराल पक्ष पर शादी के बाद उसे परेशान करने का आरोप लगाया। परिवार का दावा है कि नेहा को कथित तौर पर जहर देकर मारा गया। हालांकि मौत की असली वजह पुलिस जांच के बाद ही स्पष्ट होगी। मौके पर मुख्यमंत्री कार्यालय के इंचार्ज और सोशल इंडस्ट्रीज चेयरमैन दलवीर सिंह ढिल्लों ने परिवार से मुलाकात कर दोषी पाए जाने वाले लोगों पर कार्रवाई का भरोसा दिया। पूर्व विधायक दलवीर सिंह गोल्टी ने भी परिवार को हर संभव सहयोग देने की बात कही। स्थानीय लोगों ने आरोपियों की जल्द गिरफ्तारी की मांग की है। लोगों ने चेतावनी दी है कि कार्रवाई नहीं हुई तो बड़े विरोध और बंद का ऐलान किया जा सकता है। धुरी से धर्मवीर सिंह की रिपोर्ट। श्री मुक्तेश्वर साहिब के कच्चा भागसर रोड पर देर रात 21 वर्षीय अनिल कुमार को घर के गेट के सामने गोली मारने का मामला सामने आया। जानकारी के मुताबिक दो मोटरसाइकिलों पर सवार होकर आए अज्ञात युवकों ने पहले अनिल से पूछा कि क्या वे इसी घर में रहता है, जिसके बाद उस पर फायरिंग कर दी। परिवार के अनुसार करीब 4 राउंड गोलियां चलाई गई, जिसमें एक गोली अनिल को लगी और वह गंभीर रूप से घायल हो गया। उसे पहले निजी अस्पताल, फिर सरकारी अस्पताल और बाद में फरीदकोट रेफर किया गया। परिजनों ने किसी पुरानी दुश्मनी से इनकार किया है। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जांच शुरू कर दी है। एसएचओ रमनदीप कौर के मुताबिक सीसीटीवी फुटेज खंगाली जा रही है और आरोपियों की पहचान कर गिरफ्तारी के प्रयास जारी है। फिलहाल घायल युवक की हालत स्थिर बताई जा रही है। श्री मुक्तेश्वर साहिब से मनजीत सिंह की रिपोर्ट। ਕੀ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਸੀ ਤੁਸੀਂ? ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਤਕਰੀਬਨ 10:30 ਵਜੇ ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਇਤਲਾਹ ਮਿਲੀ ਸੀ ਕਿ ਕੱਚਾ ਭਾਗਸਰ ਵਾਲੀ ਰੋਡ ਤੇ ਫਾਇਰਿੰਗ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਮੌਕਾ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹਾਂ। ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਮੌਕੇ ਤੇ ਫਾਇਰ ਹੋਇਆ, ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਫੁਟੇਜ ਵੀ ਲਈ ਹੈ ਤੇ ਅਗਲੀ ਤਫਤੀਸ਼ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਸਾਡੀਆਂ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਟੀਮਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਜੋ ਕਿ ਇਹਦੀ ਅਗਲੀ ਤਫਤੀਸ਼ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਨੌਜਵਾਨ ਦੇ ਲੱਗਿਆ ਫਾਇਰ ਜੀ ਜਾਂ ਵੈਸੇ ਹੀ ਹਵਾਈ ਹੋਇਆ ਜੀ? ਨਹੀਂ, ਨੌਜਵਾਨ ਦੇ ਫਾਇਰ ਲੱਗਿਆ ਤੇ ਉਹ ਹਸਪੀਟਲ ਐਡਮਿਟ ਹੈ। ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਸਟੇਬਲ ਹੈ। ਮੁੱਢਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਚ ਕੀ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਮੰਨ ਲਓ ਫਾਇਰ ਹੋਇਆ ਜੀ? ਮੁੱਢਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਚ ਅਜੇ ਤਫਤੀਸ਼ ਵੈਸੇ ਜਾਰੀ ਹੈ, ਪਰ ਜੋ ਅਜੇ ਤੱਕ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ 4 ਫਾਇਰ ਹੋਏ। ਕੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਗਲੀ ਜੀ ਹੁਣ? ਸਾਡੀਆਂ ਟੀਮਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਤਫਤੀਸ਼ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਜੋ ਚੀਜ਼ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏਗੀ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। बढ़ती अगली खबर के शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधन कमेटी 29 अगस्त को सजा पूरी कर चुके बंदी सिंहों की रिहाई के लिए विशेष अरदास करेगी। एसजीपीसी सचिव बलविंदर सिंह के अनुसार 27 अगस्त को कमेटी के प्रबंधन वाले ऐतिहासिक गुरुद्वारों में श्री अखंड पाठ साहिब शुरू होंगे, जिनका भोग 29 अगस्त सुबह 10 बजे डाला जाएगा। वहीं एसजीपीसी के स्कूलों और कॉलेजों में भी सुबह 10 बजे
श्री सुखमनी साहिब का पाठ कर सामूहिक अरदास की जाएगी। उन्होंने कहा कि ये मुद्दा न्याय, मानवाधिकार और कानून के सम्मान इस्तेमाल से जुड़ा है। SGPC ने देश विदेश के सिख संगत और धार्मिक संस्थानों से भी 29 अगस्त को अरदास में शामिल होने की अपील की है। आपको बता दें, कहलवा ने सरकार से सजा पूरी कर चुके सिख कैदियों की रिहाई की मांग की है। अमृतसर से नरेंद्र सिटी की रिपोर्ट। पंजाब बीजेपी ट्रेड यूनियन सेल के कन्वीनर अश्विनी शर्मा ने 27 अगस्त को कर्मचारियों की ओर से घोषित हड़ताल का समर्थन किया है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने पंजाब सरकार पर कर्मचारियों की मांगों को नजरअंदाज करने का आरोप लगाया। अश्विनी शर्मा ने कहा कि सरकार ने कर्मचारियों से कई वादे किए, लेकिन बड़ी मांगें अब तक लागू नहीं हुई है। उन्होंने डीए के इस मामले में हाईकोर्ट के निर्देशों के बावजूद विभागीय मंजूरी की शर्त लगाए जाने पर सवाल उठाए। उन्होंने ये बताया कि बंद के दौरान सरकारी स्कूल, अस्पताल, डीसी ऑफिस, रेवेन्यू विभाग और सरकारी परिवहन सेवाएं प्रभावित रहेगी। हालांकि निजी दुकानों और बाजारों को बंद रखने की कोई अपील नहीं की गई। बीजेपी नेता ने सरकार से कर्मचारियों से बातचीत कर उनकी लंबित मांगों का जल्द समाधान करने की मांग की है। अमृतसर से नरेंद्र सेठी की रिपोर्ट। ਇਹ ਜਿੱਦਣ ਹੁਣ ਢਿੱਲੋਂ ਸਾਹਿਬ ਆਉਂਦੇ ਆ ਨਾ, ਉਦੋਂ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਭਰਾ ਫਿਰ ਰੂਬਰੂ ਹੋਵਾਂਗੇ, ਉੱਤੇ ਡਿਮਾਂਡ ਸਟਰੋਂਗਲੀ ਰੱਖਾਂਗੇ। ਜਿਹੜੀ ਦਿੱਲੀ ਤੱਕ ਇਹ ਆਵਾਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਪਹੁੰਚੂਗੀ, ਮੈਂ ਆਪ ਇਸ ਗੱਲ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੀ ਜਿਹੜੇ ਆਈਸੀਪੀ ਤੇ ਕੁੱਲੀ ਸੀ ਨਾ, ਮੇਰੀ ਸਰ ਉੱਤੇ ਯੂਨੀਅਨ ਸੀਗੀ ਇੰਟਕ ਦੀ, ਮੈਂ ਪਿੱਛੇ ਖਿਲਾਤਾ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਫਿਰ ਨਸ਼ਾ ਫੜਿਆ ਗਿਆ ਸਰ। ਵੇਖੋ ਜੇ ਆਪਾਂ ਕਹੀਏ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਬਹੁਤ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫੜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਅਡਾਨੀਆਂ ਦੇ ਫੜਿਆ ਗਿਆ ਮੁਦਰਾਪੁਰ ਤੇ ਵੀ ਫੜਿਆ ਗਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਤੇ ਬਾਤ ਆ ਲੇਕਿਨ ਇੱਥੇ ਕਿਉਂ ਕੋਡ ਪੈਂਦਾ ਕਿ ਨਸ਼ੇ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਹ ਸਰ ਖਿਲਾਵਾਂਗੇ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਗੇਟਵੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ 에ਅਰਪੋਰਟ ਹੈਗਾ, ਬੜੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਉੱਥੇ 에ਅਰਪੋਰਟ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਦੀ ਤਰੀਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਟ੍ਰੇਡ ਉੱਥੋਂ ਜੋ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ ਨਿਰੰਤਰ ਕੰਟੀਨਿਊ ਵੈਲਿਡ ਹੈ। ਤੇ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਪਾਲਿਸੀ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾਂਦੀ? ਉੱਥੇ 에ਅਰਲਾਈਨਾਂ ਦੇ ਫਰੇਟ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇ, ਉਹ ਫਰੇਟ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਘੱਟ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ? ਜਦ ਆਦਮੀ ਲੋਕਲ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼ ਲੋਕਲ एग्रीकल्चर ਇਹ ਜਿੱਦਣ ਹੁਣ फिलहाल आज के बुलेटिन में इतना ही और आप देखते रहिए न्यूज़ 21। जय हिंद। मिराज ग्रुप के 40वें स्थापना दिवस की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं।